बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी डिलाइट की तरफ से आज हम मगज़ लेके आए हैं जो कि स्पेशल सहरी के लिए बनाया जाएगा और बड़ा मज़ेदार बहुत लजीज बनता है। और जब आप ये बनाएंगे तो 3-3 4-4 पराठे सहरी में खा जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के लिए सबसे बेहतरीन है। और देखिए कितना खूबसूरत बनाया, जितना देखने में प्यारा लग रहा है ना उतना ही खाने में मज़ेदार है, उससे भी 2 गुना ज़्यादा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें, शेयर भी किया करें। तो चले आएँ कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने मगज़ लिया, मटन या बीफ कोई भी आप ले सकते हो और तरीका एक ही है। तो इसको देखें मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके तो आपके सामने लिया है। तो इसके अंदर फिर हम कुछ डालेंगे, प्याज वगैरह क्या क्या डालना है आए। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज काट के चॉप्ड, जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें, स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, वो डाल दिए। एक एक प्याज डाली है मैंने, एक मगज़ के लिए एक प्याज काफ़ी है। तो मैंने प्याज डाली है, उसके बाद फिर मैंने लहसुन पीसा हुआ डाल दिया है। आप जिस तरह मर्ज़ी साबुत भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं। पीस के डालेंगे तो ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। 1 कप पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको फिर मिक्स किया है हमने। तो उसके बाद फिर इसके अंदर मसाला जार डालेंगे। क्या क्या डालते हैं आए आपको दिखाते हैं। बड़े सिंपल मसाला जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं डाला। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने पीसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और आधा ही चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और आधे से थोड़ा चाय का चम्मच जो है ना वो मैंने हल्दी डाली है। तो इन तमाम मसालों को, बेसिक मसाले हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, वो आराम से पक जाता है। डिब्बे के मसाले इस्तेमाल करेंगे वो तज़ाबियत करेंगे और जलन करेंगे सीने में। देखें ये जब पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया तो उसके बाद फिर हमने 2 टमाटर काट के डाल दिए। 1 प्याज दरमियानी ली, 2 टमाटर लिए। यानी कि अगर आप 1 प्याज लेंगे दरमियानी साइज़ के तो टमाटर 2 लेंगे। तो इस तरह हमने काट के डाल दिए। ये मिक्स हो गया। अब इसके बाद हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल अपने हिसाब से डालिएगा। हम तो कम खाते हैं इसलिए मैंने कम ही डाला है ऑयल, ताकि इसमें थोड़ा सा पक जाए, बस ज़्यादा नहीं ऑयल डालते। अब ये मैंने पीसी काली मिर्चें डाल दी 1 चाय का चम्मच। उसके बाद फिर मैंने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया 1 चाय का चम्मच। ये देखें आपके सामने कितना खूबसूरत कलर आया है और कैसे पानी भी खुश्क हो गया सारा अच्छी तरह। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर उसके बाद काली मिर्चें और सूखा धनिया डालना है, उससे पहले नहीं आपने डालना। फिर ये जो मोटा मोटा मगज़ है ना उसको चम्मच के साथ थोड़ा सा आपने मैश कर लेना है। चम्मच के साथ जो है ना अच्छी तरह कर लेना है ताकि मोटा मोटे जो पीस है ना वो छोटे छोटे पीसों में आ जाएगी। देखें मगज़ फिर ये रेडी हो गया। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं ऊपर, 2 हरी मिर्चें काट के मैंने डाल दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने ये देखे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं डला। क्या आप कहें कि ऑयल ज़्यादा है, मगज़ में ऑयल होता है, इस तरह ना, कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने पीसी अदरक डाल दिया। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, पीसी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खुशबू आती है अदरक से, बड़ा खूबसूरत जायका बन जाता है, बड़ा प्यारा बड़ा मज़ेदार जायका बन जाता है। ये देखें अच्छी तरह इसको मिक्स किया मैंने। उसके बाद फिर इसके अंदर हरा धनिया मैंने काट के डाल दिया। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह 5 मिनट सिर्फ लगते हैं मगज़ बनाने में और इतनी जल्दी बन जाता है। सहरी में तो आप बनाएंगे, मैं कहती हूँ चट हो जाना है सहरी में जब आप बनाएंगे। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, उसकी आमद है माशाल्लाह। तो उसके लिए पहले हम रेसिपी आपको बताएं क्या क्या मेन्यू होता है सहरी में और क्या क्या मेन्यू होता है अफ्तारी में। अफ्तारी में तो बेशुमार चीज़ें होती हैं, सहरी में ही नहीं इतना पता चलता। तो इसलिए फिर हम लेके आए। हमने कहा पहले आपको मगज़ से स्टार्ट करते हैं, आपको बनाना अच्छा लगेगा, पका के खाएंगे तो फिर मुझे कमेंट्स आप कीजिएगा। इस तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। देखिएगा कितना मज़ेदार बनता है आपका। सारे घर वाले दाद देंगे और वाह वाह करेंगे कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना है। ज़रा स्मेल नहीं आती, ज़रा कुछ नहीं होता, यानी कि खाने को दिल करता है, बार बार खाओ। ये आधा चाय का चम्मच मैंने पीसा गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला पीसा लास्ट में डालते हैं, पहले कभी भी नहीं डालते। तो
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह रिज़्क़ को वसी करे, हमारे रिज़्क़ को भी और आपके रिज़्क़ को भी। खुदा हाफिज़।